ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई को दफन करने की तैयारी चल रही है। 4 जुलाई से चल रहा अली खामनेई का जनाजा अब बस खत्म हो रहा है, लेकिन इसी बीच ईरान पर हुए उस हमले का, अली खामनेई पर हुए उस हमले का पहली बार वीडियो जारी हुआ है जिसमें उनकी जान गई और ये पूरी जंग यहाँ से शुरू हुई। दोस्तों, ईरान की सरकारी मीडिया ने तेहरान में दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई के परिसर को हुए नुकसान का और हमले के बाद का पहला वीडियो जारी किया है। खामनेई की हत्या अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान पर हुए युद्ध के पहले ही दिन हुई थी और ये वीडियो उनके अंतिम संस्कार के मौके पर यानी कि उनके जनाजे पर जारी किया गया है ताकि लोगों के मन में उनकी आखिरी याद हमेशा के लिए बन जाए। तेहरान के बीचों बीच जहां खामनेई का घर और दफ्तर दोनों था, ये वही जगह है यहाँ पर 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिल करके ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था और एक साथ 30 से भी ज्यादा मिसाइलें गिराई थी। ये पूरी इमारत खंडहर हो गई और इसमें दबकर अली खामनेई और उनके परिवार की जान चली गई, जिसमें उनकी पोती, बेटी, बहू, दामाद और कई लोग मारे गए। तमाम वो लीडर जो वहां पर खामनेई के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंचे हुए थे वो इसमें घायल हुए, कई मारे गए, कईयों की जान गई। मुश्तबा खामनेई घायल हुए और अली खामनेई की पत्नी और बाकी के परिवार के लोग भी घायल हुए। ईरान सरकार ने पहली बार अब सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के इस आवास का और इस आवास पर हुए हमले का और उसमें हुई तबाही का एक आधिकारिक वीडियो जारी किया है। वीडियो 35 सेकंड का है और एक ऐसे वक्त पर है जब तेहरान में खामनेई के जनाजे का कार्यक्रम हो रहा है। आज उन्हें मशहद में दफनाया जाएगा। खामनेई 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन में मारे गए थे और इसी के बाद ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ। हमले में उनके परिवार के कई सदस्यों और 40 अफसरों की जान गई थी। इसमें खामनेई की 14 महीने की पोती भी शामिल थी, जिसके आपने तमाम पोस्टर और तमाम फोटो वीडियो भी देखे होंगे। अमेरिका और इजराइल ने एक साथ 30 से भी ज्यादा मिसाइलें यहाँ गिराई थी। खामनेई के आवास का नाम बैत-ए रहबरी था। ये बहुत ही सुरक्षित और सरकारी परिसर था जो कि तेहरान के एकदम बीच में बना था। यहीं पर उनका आधिकारिक आवास, कार्यालय और सत्ता का प्रमुख केंद्र भी था। आवास की खासियत ये थी कि ये बाहर से जो है बहुत सादा दिखता था, बहुत नॉर्मल सा, और इसमें भव्य महलों जैसी कोई सजावट नहीं थी। यही नहीं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा सभा हॉल भी था जहां खामनेई धार्मिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों, विदेशी प्रतिनिधियों और आम लोगों से मुलाकात करते थे, कुछ जरूरी भाषण देते थे और कई सारे संदेश देते थे। हाल में जारी वीडियो में इसी हॉल को भारी नुकसान हुआ दिखाया गया है और ये केवल एक मकान नहीं था, एक आवास नहीं था, बल्कि इसमें कार्यालय, बैठक कक्ष, सुरक्षा सुविधाएं, आवासीय हिस्से और प्रशासनिक भवन शामिल थे। यहाँ हजारों कर्मचारी काम करते थे और पूरे परिसर के चारों ओर ऊंची दीवारें, कई सुरक्षा घेरे और सीमित प्रवेश व्यवस्था थी। इसलिए इसे ईरान के सबसे सुरक्षित परिसरों में गिना जाता था और कहा यह भी जाता था कि अली खामनेई की सुरक्षा सबसे ज्यादा इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि कोई भी बहुत आसानी से उन तक पहुंच नहीं सकता था। 1989 में रुहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद, रुहुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद से आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज थे। ईरान में 1980 के वक्त जब इस्लामिक क्रांति हुई, उसके वक्त जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया तो खामनेई ने क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामनेई को 1981 में राष्ट्रपति बनाया गया और 8 साल तक वो इस पद पर रहे। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी के इंतकाल के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया था। कहते ये भी है कि खामनेई नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई इतना बड़ा पद दिया जाए, लेकिन जो बाकी के लीडर्स थे, जो उस वक्त ईरान की संसद थी, वो यही चाहते थे कि खामनेई ही पूरा जो शासन है वो संभाले और ईरान के सुप्रीम लीडर बने, क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत उस वक्त देखी गई थी। जबकि खामनेई नहीं चाहते थे कि उन्हें ऐसा कुछ बनाया जाए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। काफ़ी बहस भी हुई थी, इसके वीडियो भी कई बार सामने आते रहते हैं, लेकिन इसके बाद खामनेई ने ईरान को संभाला और अब उनके जो बेटे हैं मुश्तबा खामनेई, वो उत्तराधिकारी हैं और ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं। ताज़ा खबरों की बात करें तो ईरानी लड़ाकू विमानों ने अली खामनेई को ले जा रहे विमान को नस्ब से मशहद तक के लिए जो है सुरक्षा दी है। ईरान के शहीद नेता और उनके परिवार के शहीदों के शव को ले जा रहे विमान के साथ सेना के जो लड़ाकू विमान है ईरान के, उनका जो काफिला है वो मशहद के एयरपोर्ट पर पहुंचने से ठीक पहले रवाना भी हो गया था, जो कि साथ साथ दिखाई दे रहा है। और भी कई वीडियो है जिसमें मशहद के एयरपोर्ट पर पहले से ही जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, जो कि अली खामनेई और उनके परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। खामनेई के अंतिम संस्कार से पहले मशहद की सड़कों पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे हैं और अंतिम यात्रा और दफन की तैयारियां भी जारी हैं।
खामनेई के शरीर को अंतिम संस्कार से पहले इराक के नस्ब ले जाया गया, करबला ले जाया गया, जहां पर करोड़ों की भीड़ पहुंची। यहां उनसे जुड़ी धार्मिक रस्में निभाई गईं। इसके बाद एक विशेष विमान से उनका जो पार्थिव शरीर है वो मशहद लाया गया। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक खामनेई को उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक मशहद में इमाम रजा के रोजे के पास सुपुर्द खाक किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ अभी इस खबर में इतना ही।